आज हम जानेंगे मिश्रण के घटकों का पृथक्करण कैसे किया जा सकता है। सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर आज का टॉपिक है। द नेचुरल सब्सटेंस आर नॉट केमिकली प्योर। हम जानते हैं कि प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट फ्रॉम ए मिक्सचर। किसी भी मिश्रण से उसके घटकों को अलग करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। सेपरेशन पृथक्करण के द्वारा ही किसी भी मिश्रण के घटकों का जाना जा सकता है और उसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब हमने जाना था कि मिक्सचर जो होते हैं मिश्रण वो दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर जो थे वो यूनिफॉर्म होते थे उनके कंपोनेंट, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो थे वो नॉन यूनिफॉर्म थे। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंट बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। जो विषमांगी मिश्रण होते हैं उनको साधारण भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे कि हैंड पिकिंग हस्त चयन, हाथ से चुनकर, सीविंग छन्नी से छानकर, फिल्ट्रेशन और फिल्टर विधि द्वारा भी उन्हें अलग किया जा सकता है। Sometimes special technique have to be used for the separation of the component of a mixture, परंतु कई बार किसी मिश्रण के पृथक को विभाजित करने के लिए, अलग अलग करने के लिए विशेष तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम एक विशेष तकनीक के बारे में जानेंगे। क्या आपको पता है कि रंग वाले घटक जैसे कि डाई होती है को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक किया जा सकता है? हाउ कैन बी ऑब्टेन्ड कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे इसको किया जा सकता है। तो जिस मेथड से हम इसे अलग कर सकते हैं उस मेथड को कहा जाता है इवेपोरेशन, या बाष्पन भी कहते हैं उसको। और ये इवेपोरेशन टेक्निक जो है ये किस प्रिंसिपल पर, किस सिद्धांत पर आधारित है? वी कैन सेपरेट द वोलाटाइल कंपोनेंट। हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो ज़्यादा मात्रा में होता है जिसमें किसी चीज़ को घोला जाए उसे सॉल्वेंट या विलायक कहा जाता है, और जिस चीज़ को इस विलायक में घोला जाता है उस सॉल्वेंट को, उस पार्ट को सॉल्यूट कहा जाता है, विलेय कहा जाता है। तो इस विधि में विलायक जो है वो वोलाटाइल होगा, मतलब कि वो गर्म करके भाप बन सकता है फ्रॉम ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। लेकिन सॉल्यूट जो होगा, विलेय जो होगा, वो नॉन वोलाटाइल होगा, मतलब जब उसे गर्म करेंगे तो वो भाप में कन्वर्ट नहीं होगा, वो वैसा ही रहेगा। तो इस विधि का प्रिंसिपल या सिद्धांत है, हम विलायक से विलेय पदार्थ को बाष्पीकरण की विधि से पृथक कर सकते हैं। विलायक जो है वो वोलाटाइल होगा और विलेय जो है वो नॉन वोलाटाइल होगा। तो चलिए अब प्रोसीजर पता करते हैं कि हमें ये विधि कैसे करनी है। सबसे पहला स्टेप है इस विधि का, फिल हाफ ए बीकर विद वाटर। एक आधा बीकर जल का लीजिए। सेकंड, पुट ए वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ बीकर। बीकर के मुंह पर, सिरे पर एक वॉच ग्लास रखनी है। पुट फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास। अब आपने वॉच ग्लास पर कुछ स्याही की बूंदें, नीली या काली स्याही की बूंदें डाल देनी है। उसके बाद नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर। वी डू नॉट टू हीट द इंक डायरेक्टली। अब हमने बीकर को गर्म करना है, हम इंक को डायरेक्ट गर्म नहीं करेंगे, हम बीकर को गर्म करेंगे और बीकर के ऊपर वॉच ग्लास रखेंगे जिससे वॉच ग्लास से वाष्पीकरण इवेपोरेशन हो सके। कंटिन्यू हीटिंग एज द इवेपोरेशन गोज ऑन एंड स्टॉप हीटिंग व्हेन डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज ऑन द वॉच ग्लास। जब तक वॉच ग्लास से वाष्पीकरण होता रहे तब तक हमने लगातार गर्म करते रहना है, परंतु जब वॉच ग्लास के ऊपर कोई चेंज, कोई परिवर्तन नहीं आए तो हम उसको गर्म करना बंद कर देंगे। तो चलिए इस एक्टिविटी को पहले करके देखते हैं। सबसे पहले एक वॉच ग्लास पर ब्लू ब्लैक इंक की 2 बूंदें डालेंगे। पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लू और ब्लैक इंक ऑन ए वॉच ग्लास।
उसके बाद वॉच ग्लास को बीकर पर गर्म करने के लिए रख देंगे। प्लेस दिस वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ ए बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। उसके बाद इसको लगातार गर्म करते रहेंगे जब तक विलायक या सॉल्वेंट वाष्पीकृत इवेपोरेट ना हो जाए। हीट द वाटर इन द बीकर, दिस स्टीम दस फॉर्म्ड विल हीट अप द इंक। अब देखिए जो बच जाएगा वो ही डाई होगी। ये जो बचा हुआ है भाप के बाद ये डाई है। अब हमने एक्टिविटी करके वॉच ग्लास पर इंक को गर्म किया और डाई को प्राप्त किया। तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है? वी फाइंड दैट इंक इज ए मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर। वाटर इवेपोरेट हो गया और डाई जो थी वो बच गई। वाटर जो था वोलाटाइल था और डाई जो थी वो नॉन वोलाटाइल थी। तो हम पाते हैं कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। चलिए अब एक और एक्टिविटी देखते हैं जिससे आप इवेपोरेशन मेथड को और ज़्यादा समझ सकते हो।